रविवार 27 अक्टूबर की रात बियर बार के सामने घटित दुर्घटना में एक 23 वर्षीय युवक की जान चली गई। शराब के नशे में नीचे गिरे युवक पर से बार संचालक की कार गुजरने से उसकी जान चली गई। मृतक युवक का नाम अफसर खां रशीद का है, जबकि बार संचालक का नाम संतोष उर्फ बंडू कालदाते है। जानकारी के मुताबिक अफसर खां काफी शराब के नशे में था और वह नीचे गिर पड़ा। उस समय बार संचालक संतोष कालदाते तेज रफ्तार से अपनी कार चलाता हुआ वहां से निकला और नीचे गिरे अफसर खां पर कार चढ़ गई। इस हादसे में अफसर खां की जान चली गई। ये दुर्घटना सीसीटीवी में स्पष्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने बार संचालक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। घटनास्थल पर फोरेंसिक दल भी आ पहुंचा था। कार संचालक को कब्जे में लेकर कार जब्त कर ली। बियर बार के वेटर दीपक डोंगरे द्वारा दुर्घटना की जानकारी न दिए जाने से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। शुरुआत में इस दुर्घटना के बाद चर्चा शुरू हो गई थी। मामले की जांच आगे पुलिस कर रही है। गाड़गनगर थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर में सोमवार 27 अक्टूबर की रात 10 बजे के दौरान कुछ लोगों के बीच झगड़ा होने के बाद घायल अवस्था में एक युवक को उपचार के लिए बलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में उपचारार्थ लाया गया था। अस्पताल में भर्ती हुए मरीज और उसके रिश्तेदार व दोस्तों द्वारा शोर शराबा करने से समझाने गए डॉक्टर पर ही मरीज समेत कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना से समूचे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। संबंधित डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें बेस्ट अस्पताल के ही आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। रात को घटित इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गनगर पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। पुलिस ने जख्मी डॉक्टर के बयान के आधार पर काजी फयाजुद्दीन उर्फ बाबा काजी एजाजुद्दीन और 3 अन्यों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। घायल डॉक्टर का नाम ऋषिकेश बोरवार है। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र का बेस्ट हॉस्पिटल ऐसा अस्पताल है जहां बड़ी संख्या में लोगों का इलाज होता है। 24 घंटे यह अस्पताल शुरू रहता है। यहाँ पर आपात सेवा भी दी जाती है, जहां हर समय 10 से 12 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। सोमवार 27 अक्टूबर की रात 10 बजे के दौरान यास्मीन नगर में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में काजी फयाजुद्दीन उर्फ बाबा काजी एजाजुद्दीन एक युवक घायल हो गया। उसे 7-8 युवक बेस्ट अस्पताल में लेकर आए। उनके साथ 4 से 5 महिलाएं भी थी। जख्मी युवक के साथ आए सभी लोग मरीज के साथ अस्पताल में काफी शोर शराबा कर रहे थे। काजी फयाजुद्दीन को अस्पताल लाने पर उपचार कर भर्ती किया गया। इस समय अस्पताल में डॉक्टर ऋषिकेश बोरवार दूसरे मरीज पर उपचार कर रहे थे। अस्पताल में शोर शराबा होने से अन्य मरीजों को तकलीफ हो रही थी। इस कारण डॉक्टर बोरवार काजी फयाजुद्दीन और उनके साथ आए युवकों को समझाने के लिए गए और सभी को अस्पताल में शांत रहने का अनुरोध किया गया। सभी लोग शराब के नशे में थे। वह किसी की भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। घायल काजी फयाजुद्दीन ने समझाने का प्रयास कर रहे डॉक्टर बोरवार के साथ विवाद शुरू कर दिया और हाथ में लगाई सलाइन निकालकर डॉक्टर बोरवार की कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। तब उनके साथ साथी युवकों ने भी डॉक्टर बोरवार के साथ मारपीट की। जख्मी युवक और उसके साथी के इस जानलेवा हमले में डॉक्टर ऋषिकेश बोरवार घायल हो गए। उन्हें पसलियों में भी काफी गंभीर चोटें आई। डॉक्टर पर अचानक हुए इस हमले में अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गनगर पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। तब तक हमलावर युवक जख्मी मरीज के साथ वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल के सामने तगड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल डॉक्टर बोरवार को अस्पताल में मौजूद अन्य डॉक्टरों ने तत्काल भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। गाड़गनगर पुलिस ने जख्मी डॉक्टर के बयान के आधार पर यास्मीन नगर निवासी काजी फयाजुद्दीन और 3 अन्य युवकों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामले दर्ज किए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने यह फुटेज जब्त किए है। उस आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में आपात सेवा भी रहने से यहाँ बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। किसी भी परिसर में कोई झगड़ा होने पर जख्मी को इस अस्पताल में लाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे समय संबंधित जख्मी मरीज को भर्ती किया तो परेशानी होती है और भर्ती नहीं किया तो भी परेशानी होती है। डॉक्टर द्वारा जख्मी मरीज अथवा रिश्तेदार को कुछ कहा भी नहीं जाता तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस कारण उपचार करने वाले डॉक्टर को काफी परेशानी होती है। झगड़े में जख्मी हुए मरीज पर उपचार करना भी डॉक्टर के लिए मुसीबत हो गई है। हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिकों ने की है। ढूंढने गए भूत निकला पड़ोसी। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलीपुरा निवासी शेख उस्मान शेख गुड्डू का रविवार पिछले करीब 15-20 दिनों से बेहद परेशान था, क्योंकि कभी रात के वक्त उनके घर की छत पर किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आती थी और कभी कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी। साथ ही कई बार सुबह के वक्त
छत पर अलग अलग तरह से रंग बिखरे पड़े मिलते थे। ऐसे में इसे भूत प्रेत का जादू टोना वाला मामला बताकर शेख उस्मान का पूरा परिवार डरा सहमा रह गया। ऐसे में शेख उस्मान ने 27 अक्टूबर की रात अपने घर की छत पर बड़े गोपनीय तरीके से एक स्पाई कैमरा लगा दिया और अगले दिन सुबह उसके फुटेज देखे तो पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाला 23 वर्षीय सोहेल इमाम पटेल रात के समय दीवार कूदकर उनके घर के आंगन में घुसा था और फिर उनके घर की छत पर पहुंचा था, जिसका सीधा मतलब है कि सोहेल इमाम पटेल द्वारा जानबूझकर शरारत करते हुए शेख उस्मान के परिवार को डराते हुए परेशान किया जा रहा था। ऐसे में शेख उस्मान ने सोहेल इमाम पटेल के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए बडनेरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोना चांदी व ड्रग्स सहित अन्य महंगी वस्तुओं की तस्करी के कई मामले अक्सर ही सामने आते हैं। वहीं अब नागपुर विमानतल पर एक अलग ही मामला सामने आया, जब सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के जरिए शारजाह से नागपुर आए विमान के जरिए बेहद ऊंचे दाम वाली सिगरेट की तस्करी होने की बात उजागर हुई। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शारजाह से आए यात्रियों की बैग की जाँच करते समय 2 यात्रियों की बैग से बड़े पैमाने पर विदेशी ब्रांड वाली सिगरेट के पैकेटों का स्टॉक बरामद हुआ। सुपर स्लिम ब्रांड वाली इस सिगरेट की भारत में बिक्री प्रतिबंधित रहने के चलते लाखों रुपए के इस माल को सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। साथ ही दोनों यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बताया गया कि विमान के जरिए कोरियन ब्रांड वाली सिगरेट की यह तस्करी नागपुर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय विमानतल पर रविवार की सुबह पकड़ी गई, जब एयर अरेबिया के शारजाह नागपुर विमान से उतरे 2 यात्री सिगरेट की इस खेप के साथ धरे गए। इन दोनों यात्रियों द्वारा लाए गए पैकेटों में लगभग 1.5 लाख सिगरेटों का समावेश है, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए से अधिक आकी गई है। पकड़े गए सिगरेट तस्करों के नाम मोहम्मद जाकिर तथा अब्दुल कदीर अब्दुल जहीर बताए गए हैं। इन दोनों यात्रियों से कस्टम अधिकारियों द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। शहर के अधिकांश इलाके जंगल से सटे हैं। इन इलाकों में तेंदुओं की संख्या बढ़ोतरी होने का दावा किया गया है। वहीं पानी और शिकार की तलाश में शहर के भीतर तेंदुए के पड़ने वाले कदम काफी चिंताजनक है। अब तक शहर के इर्द गिर्द कई इलाकों में तेंदुए की दहशत देखी जा चुकी है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए वन विभाग द्वारा रेस्क्यू दल को अलर्ट करते हुए रोजाना अलग अलग परिसर में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। शहर के महादेव खोरी, पंजाबराव देशमुख कृषि केंद्र और तपोवन के 7 बंगला परिसर में ट्रैप के तहत पिंजरा लगाया गया है। आरमोरी से गढ़चिरौली की ओर जा रहे तेज रफ्तार टिप्पर द्वारा मारी गई टक्कर के चलते दुपहिया पर सवार 3 लोगों में से एक ने मौके पर ही अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी, वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना 27 अक्टूबर की दोपहर 3:45 बजे आरमोही गढ़चिरौली राष्ट्रीय महामार्ग पर घटित हुई। प्राण ज्योत छोड़ने वाले का नाम सारंग रविंद्र शेंडे, घायल का नाम डेविड नवलू मडावी, दोनों येरवड के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरमोरी में अपने रिश्तेदार के यहाँ विवाह के चलते तीनों युवक दुपहिया पर सवार होकर आरमोरी जा रहे थे। वहां से वे किसी काम के चलते अवलगांव की ओर गए थे और अवलगांव से आरमोही की तरफ वापस लौटते समय पीछे से आ रहे टिप्पर ने दुपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिसके चलते तीनों युवक दुपहिया से नीचे गिर गए, जिसमें सारंग शेंडे ने मौके पर ही अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। वहीं अन्य 2 लोग घायल हुए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को आरमोही के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डेविड मडावी की स्थिति गंभीर रहने के चलते उसे नागपुर रेफर किया गया। वही इस हादसे के बाद टिप्पर चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी आरमोही पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। स्थानीय गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ विवाह का झांसा देते हुए कई बार शारीरिक संबंध स्थापित करने और फिर विवाह के बाद से मुकर जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने अक्षय नंदकिशोर चौधरी उम्र 32 इसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की।